हार्दिक और नमन साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यिक कलाकारों, रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे मैं आप लोगों को बार बार बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा मंच है जहाँ पे साहित्यिक सनातन धर्म के सिद्धांतों और अद्वैत दर्शन के लिए रचनाकारों के द्वारा नित नई सामग्री प्रस्तुत करके के आपके सामने रखते हैं ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार समुचित ढंग से हो सके। तो आज के विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है वैदिक विद्या। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय और साझा अवश्य करें। तो वैदिक विद्या वेदों में उनके गूढ़ अर्थों को विस्तृत वर्णन से लेखों को वैदिक विद्या कहा जाता है। वैसे तो वैदिक विद्या में कई लेख सम्मिलित होते हैं, जैसे वेदांत, उपनिषद, पुराण आदि। लेकिन सनातन धर्म में संबंधित ग्रंथों में केवल जो है वैदिक विद्याओं को 3 भागों में बांटा जाता है, जो है वेद, उपवेद और वेदांग। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जहाँ वेद एक ग्रंथ है तो उसके सहायक ग्रंथों को ही उपवेद कहा जाता है और उनके अंगों को वेदांग कहा जाता है। वेद वेद जो है सनातन धर्म के वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये इनका क्रम भी वर्ण के अनुसार है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसी प्रकार से इनका भी क्रम इन्हीं के लिए निर्धारित बनाया रहता है। वेदों की उत्पत्ति सनातन धर्म में सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुई बताते हैं, और जिसमें कि आपके सृष्टि का सृजन हो रहा था तो सबसे पहले जो है वेदों की ही रचना की गई। तो ऋग्वेद सर्वप्रथम वेद जो ऋग्वेद है, जिसमें कर्म कांड और सभी कर्मों संस्कारों का उल्लेख है और जिसका आदि से अनादिकाल से पालन होता जा रहा है। इसमें इंद्र, वरुण, मारुत समेत सूर्य और अश्विनी कुमारों की स्तुति है। यजुर्वेद इसका दूसरा वेद यजुर्वेद कहलाता है, जो यज धातु से बना है। इसका अर्थ यज्ञ से होता है। गद्य के रूप में यज्ञ का अनुष्ठान और विवरण पद्य के रूप में मंत्र हैं। और ये जो है यज्ञ में जितने भी कर्म कांड होते हैं, यज्ञ के जितने कर्म कांड होते हैं वह इसमें निहित है। तीसरा सामवेद, तीसरा वेद जो है सामवेद कहलाता है। यह आकार की दृष्टि से सब वेदों में से छोटा है। इसमें गायन और संगीत का ज्ञान है। इसके 2 भाग हैं, आर्थिक और गान। अथर्ववेद चौथा वेद और अंतिम वेद अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें कुल 30 कांड, 230 सूक्ति और 6000 मंत्र हैं। इनके प्रमुख इसमें जो विषय है वो है ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण और जनतंत्र मंत्र। अब दूसरा आ जाता है उपवेद। वैदिक विद्या में दूसरा जो क्रम है वो उपवेदों का है। वेदों के साथ जो वैदिक विद्या की दूसरी विद्या वेद कहलाई जाती है, जिनकी संख्या 4 वेदों के अनुसार 4 है। अर्थात ये कहने का मतलब प्रत्येक एक वेद का दूसरा एक उपवेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो जिस प्रकार से ऋग्वेद में 125 औषधियों का वर्णन है, तो आयुर्वेद में उसी प्रयोग की विधि, रोग, उपचार, लक्षण, उपचार और निदान विस्तृत वर्णन से है। कहते हैं कि वैद्यराज धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। इनके ब्राह्मण वर्ग के लिए इसको बनाया, इसलिए ऋषि मुनि भी जितने भी आयुर्वेद में इन्होंने चरक, च्यवन, पतंजलि आदि ऋषियों ने इस पे काफी शोध किया था। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। तो दूसरे वेद का जो उपवेद धनुर्वेद है, इसमें उपवेद के धनुर्विद्या, सैन्य विज्ञान, युद्ध कला से जुड़े शामिल विषय उपलब्ध होते हैं। सामवेद का वो है गंधर्व वेद। यह तीसरे वेद का उपवेद है। इसमें गायन है, संगीत है और गंधर्व वेद में संगीत मंत्रों को और लय के ज्ञान को विस्तार से बताया गया है। वेदांग तीसरा आता है। वेदांग वेदों के सरलतम ज्ञान को वेदांग कहते हैं।
ये वेदों के ज्ञान को समझने और सहायक सिद्ध होते हैं। ये वेदों के अंग कहलाए जाते हैं। ये व्याकरण और इनका प्रिय वो विषय ही व्याकरण है। इसमें व्याकरण है, शिक्षा है और कल्प है, व्याकरण छंद है और निरुक्त है। तो इस प्रकार से वेद इतने भाग होते हैं। और अब मुझे आशा है कि आप लोगों ने संक्षिप्त रूप में वैदिक विद्या के वेद, उपवेद और वेदांगों के और उनके अंगों को समझा होगा। और आपकी धन्यवाद, आपको धन्यवाद। नमस्कार। राइसिंग भंडारी, गुड़गांव।